चाइल्ड डेवलपमेंट पेपर 2 है। Dyslexia is a desk condition which impact learner ability to पहला physiological socialize with peer, second sensory coordinate body movement, third emotional and draw picture, fourth neurological link sound with symbols। हिंदी में आपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। पहला शारीरिक साथियों के साथ समाजीकरण, दूसरा संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय, तीसरा भावनात्मक चित्र बनाने, चौथा तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने, दूसरा है अभिकथन और कारण। इसमें है वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। सही विकल्प चुनिए। पहला है ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। ए आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। पहला जेंडर पहचान को मजबूत करना, दूसरा जेंडर भूमिका की नवीनता के हतोत्साहित को, तीसरा जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, चौथा जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। इसमें आंसर सही थर्ड है, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। फोर्थ क्वेश्चन का अभिकथन समावेशी एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। सही विकल्प चुनें। पहला है ए सही है लेकिन आर गलत है। सेकंड ए आर दोनों गलत हैं। थर्ड ए आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। इसमें पहला आंसर सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। पहला स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, दूसरा माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, तीसरा छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, छात्र को सख्ती से अपना अवधि बढ़ाने के लिए कहना। इसमें पहला आंसर सही है फिफ्थ का। सिक्स्थ में शिक्षकों को निरंतर और स्वयं के रूढ़िवादित पूर्वग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। कारण सही विकल्प है कि पहला ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। ए आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। सेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इस स्मृति में आगे बढ़ संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। पहला बोलना, दूसरा पुनः प्राप्ति, तीसरा ध्यान देना, चौथा क्षय होना तो तीसरा ध्यान देना। तो 8th है कौल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चा का
बच्चों को तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। पहले विषम नैतिकता, दूसरा स्वतंत्रता नैतिकता, तीसरा पूर्व पारंपरिक नैतिकता, चौथा पारंपरिक नैतिकता। पीसी चौथा नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? पहला, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। दूसरा, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। तीसरा, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना। चौथा, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर प्रतिपुष्टि मिलती है। 10वां, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? पहला, छात्र को पूरी तरह स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। दूसरा, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तीसरा, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। चौथा, आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। 11th में निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? पहला, विभेदिक निर्देशन देना। दूसरा, प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तीसरा, विविध दृष्टिकोणों का समावेश। चौथा, उचित समावेशन का पालन करना। 12, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। पहला, छात्रों में स्वतंत्रता और पहल के पुरस्कृत करना। दूसरा, विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। तीसरा, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षा रखना। चौथा, छात्रों में स्वतंत्रता और पहल को दंडित करना। 13 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंत क्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूर अभिमुख विकास के क्षेत्र के हैं। तो इसमें भौतिक वातावरण अंतर, दूसरा भौतिक वातावरण बस बाहर, तीसरा अधिक जानकार अन्य अंतर, चौथा अधिक जानकार अन्य बस बाहर, तो तीसरा अधिक जानकार अन्य अंतर। अब ये चौथा मतलब 14 है। वह कोई उद्देश्यात्मक निरीक्षण क्षेत्र नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। पहला, ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा, ए आर दोनों गलत है। ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या करता है। पहला, 15वां, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन। पहला, योगात्मक होता है। दूसरा, मानक संदर्भिक। तीसरा, गतिशील होता है। चौथा, वस्तुनिष्ठ होता है। 16, शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को पहला, भिन्नताओं को मानव विभेद की पक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। दूसरा, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तीसरा, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। चौथा, व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। 16 का है। 17, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखता है
दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना, रगड़ना, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, ये किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? पहला स्वालीनता विकार, दूसरा संचार संबंधित विकार, तीसरा दृष्टि संबंधित समस्याएं, चौथा भाषा की समझ की समस्या। 18 निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? पहला, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। दूसरा, अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। तीसरा, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। चौथा, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। 19 जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स की अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। पहला, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। दूसरा, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। तीसरा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। चौथा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। 20 छात्रों के अक्षर प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। ए आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 21 निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला, शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। तीसरा, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। चौथा, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। 22 निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? पहला, ये एक रेखीय प्रक्रिया है। बी, ये जटिल प्रक्रिया है। सी, एक बहुआयामी प्रक्रिया है। डी, ये विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती हैं। तो बी सी डी इसका आंसर है। किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहले, किशोर अवस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संस्करण और जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। दूसरा, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं, इसे अनुभव करते हैं। तीसरा, किशोर अवस्था एक सामाजिक रचना है। चौथा, किशोर अवस्था का आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्थान की क्षमता की ओर ले जाती है। 24 में रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। बी, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सी, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। डी, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं।
इसमें आंसर ए बी डी है। 25 का है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पात्मक और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? पहला, विद्यार्थियों को दीप्त और प्रतिक्रिया अनुबंध की विधि द्वारा सीखने को कहें। दूसरा, छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तीसरा, छात्रों को नियम और परिभाषा याद करने दें। चौथा, विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें। सेकंड आंसर सही है। छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। 26, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता पहला, महारत उन्मुखी शिक्षार्थी है। दूसरा, असफलता परिहार शिक्षार्थी है। आंतरिक रूप से प्रेरित है। चौथा, बाह्य रूप से प्रेरित है। 27 का निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? पहला, टू किल ए मॉकिंग वर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? सेकंड, टू किल ए मॉकिंग वर्ड का नायक कौन है? थर्ड, टू किल ए मॉकिंग वर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? फोर्थ, टू किल ए मॉकिंग वर्ड उपन्यास का विषय क्या है? 28, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। पहला, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से निम्नलिखित होता है। सेकंड, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिससे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। थर्ड, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से परिवर्तित होने की बजाय बच्चे द्वारा निर्मित द्वारा किया जाता है। फोर्थ, अंत क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। 29, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रित तर्क है। पहला, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। दूसरा, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षणिक निहितार्थ। तीसरा, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। चौथा, बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। 30 का है कि अभिकथन ए कारण आर। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम समय सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। सही विकल्प चुने। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत। थर्ड, ए आर दोनों सही है। ए आर दोनों सही है लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है। CDP का पेपर था 2024 का, 21 जनवरी 2024 पेपर था। सेकंड वो दूसरा पेपर 2।